प्रदेश महामंत्री एडवोकेट बबीता दिल्लीवाल और प्रदेश महामंत्री बेनजीर खान, प्रदेश सचिव विमला शर्मा जी और प्रदेश सचिव एडवोकेट मोहिनी पटेल जी और जिले की उपाध्यक्ष सुनीता शर्मा जी, आशा जी जो प्रवक्ता भी है, वीरमती जी, और मेरे साथ में आए हुए हमारे सरपंच भी है, ब्लॉक अध्यक्ष भी है, रामनिवास जी सारण, और इब्राहिम जी जो बेनजीर के पिता भी है, वालिद साहब है, और इस गांव का दामाद भी है। ये भी घमंड है इनको। इनकी अकड़ चलती है ना, ससुराल में तो चलते ही है जी, समझाना भी है। हाँ, समझाना भी पड़ता। तो मैं आप लोगों के बीच में इसलिए आई हूँ, सुबह की काम करके सिर पे टोकरी रख करके या कोई परात रख करके या कोई बर्तन लेकर के खेतों की ओर जाते हो ना, डांगर को चराने के लिए, चारा काटने के लिए, खेत की सब्जियों की या फसल के बीच में गुड़ाई करने के लिए, निराई करने के लिए जो जाता है ना, वो सब खत्म होने वाला है। भाइयों और बहनों ऐसे करके जो मोदी बोलता था, वो अपनी भाइयों की और बहनों की खेतीबाड़ी खाने पे उतारू हो गया है। जो कहते हैं ना, बाढ़ जो खेत को खाए तो कौन बचावे। कह रहे थे मैं चौकीदार हूँ आपका, वो चौकीदार ही आपका जो संपत्ति का चोरी करने पे उतारू हो गया है। वो अडानी और अंबानी को आपका जमीन और आपका पुरखों की जो मिल्कियत है, आपका पुरखों का जो विरासत है, जिसके ऊपर आप अपने बच्चों को पालते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवाते हैं, अपने बच्चों की शादी करते हैं, हरी बीमारी पे आपका काम आता है, ये जमीन है। जमीन तो बढ़ेगा नहीं, उतना ही रहेगा ना। ये दुनिया कहीं भी हो जाए, दुनिया में जितनी जमीन है उतनी की उतनी रहेगी। आबादी बढ़ रही है, जमीन उतने की उतना है। अब वो जमीन के ऊपर नजर पड़ा है मोदी जी का और उनका तड़िपारों का। उनकी निगाह इस जमीन के ऊपर है, आपकी खेतीबाड़ी के ऊपर है। उसके लिए उन्होंने कानून बनाया है और कहते हैं किसानों के पक्ष में है। कैसे किसानों के पक्ष में है? वो जो अपने अंबानी और अडानी के लिए वो तो बड़े बड़े गोदाम बनवा रहे हैं, और आपका जमीन की फसल का दाम वो एक आध साल तो आपको थोड़ा ज्यादा दे देंगे, 50 रुपया 100 रुपया दे देंगे। मंडी सिस्टम को बिल्कुल खत्म कर देंगे। 7 साल तक उनकी गोदाम भरा रहेगा, फिर 8वां साल आप कह दोगे मेरा फसल अब की दफा बढ़िया हुआ, बम्बर फसल हुआ है, इसका दाम थोड़ी ज्यादा होना चाहिए। कहते हैं नहीं, जो 800 की चीज है आपको मजबूर करेंगे 400 पे बेच दो। आप 400 पे नहीं देंगे तो आपको खरीदने के लिए कोई मंडियां भी नहीं रहेगी 7 साल बाद में। वो भी सिस्टम खत्म कर रहे हैं। मंडी के पीछे जो लोग रोजगार पाते थे उनका सिस्टम खत्म हो रहा है। खेतीबाड़ी करके आप अपने बच्चों को पालते थे, अपने जानवरों को चराते थे, अपनी घर की जरूरतों को पूरा करते थे और देश की सेवा करते थे, देश के लोगों के पेट भरते थे, वो भी खत्म। कहता था कि मैं चाय बेचने वाला हूँ, गरीब की बेटा हूँ। चाय तो उसने कभी नहीं बेचा, किसी ने नहीं देखा, किसी ने मोदी के हाथ से चाय नहीं पिया है। और एक भी आदमी ने आज तक नहीं कहा कि मोदी की हाथ से चाय लेके हमने पिया। बचपन में इसने बेचारा ने हमें चाय पिलाया। बेचने का काम बढ़िया कर रहे हैं वो, बेचने का काम में उसका धंधा अच्छा चमका रहे हैं। वो देश की हर चीज को बेच रहे, अस्पतालों को बेच रहे, हवाई अड्डों को बेच रहे, रेलवे स्टेशनों को बेच रहे, रेलों को बेच रहे, जितनी फैक्ट्रियां उन सबको बेच रहे, कॉलेजों को बेच रहे, सब कुछ बेच रहे हैं। किनको बेच रहे हैं? पेट भरे हुए धन्ना सेठों को, जिनको तिजोरी में पैसा भरने के लिए वो ये काम कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। हमारे साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। हमारे माई बाप हमारे जमीन है, जो हमारे को हमारे पसीने से, हमारे आंसुओं से भीग करके हमारे लिए फसलें उगाती है, वो फसलें हम देते हैं। इस्लाम में एक बात कहते हैं इब्राहिम जी, हज करने के बाद में आदमी को खेतीबाड़ी करना चाहिए, क्योंकि खेती की जो कमाई है वो सबसे अच्छी कमाई है। कहते हैं चींडी से लेकर चोर तक पेट भरता है खेत से, और उसके बाद में किसान उस फसल को घर में लेके आता है, तो वो फसल सबसे अच्छा है, सबसे पाक है, सबसे नेक कमाई है। तो खेती को कुरान में भी जिक्र आता है खेतीबाड़ी के लिए, और सारे हमारे वेदों में, पुराणों में, सब में हमारी किसानों की बात करते हैं। आज बेरोजगारों को बर्बाद करके, स्टूडेंट्स को बर्बाद करके, औरतों की इज्जत जरा भी सुरक्षित नहीं है। कहीं भी जाओ, बीजेपी के जहाँ भी प्रदेश है, हर जगह उनके साथ में इतना बदसलूकी हो रहा है। उनको बर्बाद करके मजदूरों को, मुसलमानों को, गरीबों को, दलितों को, सबको ऊंच जात हो चाहे निचली जातियां हो, जो तथाकथित
जो लोगों ने बना रखा है, हर किसी को परेशान करके अब किसानों के ऊपर नजर पड़ी है। अब तो जमीन ही तो बाकी बची है, बाकी तो सब चीजें बिक चुकी है। अब जो एकमात्र जमीन जो आपका है, जो आप बहुत देखते हैं कि हमारे को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, हाथ पसारने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत पड़ जाए तो बीघा जमीन बेच करके अपनी बेटी की शादी भी कर लेते हैं, कोई इलाज के लिए भी कर देते हैं। अब आप किसी भी चीज़ के आप अधिकारी नहीं रहेंगे। अब मोदी जी के अमित शाह और कुछ बीजेपी के नेता अंबानी और अडानी जैसे लोग ही आपके मालिक बनेंगे। पुराने जमाने में अंग्रेज हमारे ऊपर हुकूमत करते थे, अब ये देशी अंग्रेज हमारे ऊपर हुकूमत करेंगे। ये मूर्ख बनकर के बैठ करके तमाशा देख रहे प्रधानमंत्री के नाम पर, और बड़े बड़े लोगों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गया ये। इसको कोई हमदर्दी नहीं है किसी गरीब से, किसी किसान से। अंबानी की पोता हो गया तो बधाई दे रहे हैं, फटाफट बधाई हो, आपका पोता हो गया। और ये देश के 60 किसान शहीद हो गया दिल्ली के बॉर्डर पे, उस पे एक शब्द नहीं बोल रहे। ऐसे आदमी क्या काम का है? कहते मैं सन्यासी हूँ, झोला उठा कर चल दूंगा। तुम झोला उठाते हैं, हम फावड़ा उठाते हैं, बहुत फर्क है। हम मेहनत करके खाते हैं, हम बहुत खून पसीने की कमाई से देश को पालते हैं। सबसे बढ़िया फसल जो आता है वो पहले बाजार में जाता है, उससे जो कमतर फसल होता है अपने घर में लेके आता है। कहते कोई बात नहीं, बढ़िया चीज़ का दाम ठीक मिलेगा। लोगों के लिए इतना सोच रखने वाले, किसानों को बर्बाद करने की जो मोदी की साजिश है, बीजेपी की साजिश है, इसको हमें बेनकाब करना है। हमें पुरजोर ढंग से हमारे किसानों के साथ देना है। हमारी 1 इंच भी जमीन, सुई की नोक जितनी भी जमीन, हमारे पुरखों की छोड़ी हुई हमारी जमीन, हम मोदी जी या मोदी जी का बाप दादा के लिए कभी नहीं छोड़ेंगे। ना बीजेपी के लिए छोड़ेंगे, ना किसी बढ़िया के लिए छोड़ेंगे, ना कोई पूज्यपति के लिए छोड़ेंगे। तो आपको इसमें साथ देना है, किसानों के साथ देना है। दिल्ली की बॉर्डर पे हमारे किसान बैठे हुए हैं, बारिश में, ओलावृष्टि में, सर्दी में कितनी मुसीबतें झेल करके वहीं बैठा है। अपने परिवार को पीछे छोड़ करके आए हुए हैं, अपने डांगरों को पीछे छोड़ करके आए हुए हैं, सारा ऊपर वाले के भरोसा करके आए हैं। वो किसान जिंदा रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे। आप लोग खेतों में काम करेंगे तो हमारा पेट भरेगा, हमारी औलादों के पेट में अनाज तभी जाएगा जो आप लोग कुछ करेंगे। तो उस जमीन के लिए हमारे को लड़ना है। ये कहने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ, क्योंकि थोड़ी देर हो गई थी। विमला जी ने इधर प्रोग्राम रखा, सड़क से 1 घंटे तक अंदर की ओर आना पड़ा, और इतने ही जाने, मुझे भी घर पहुंचना, चूरू इधर से 250 किलोमीटर दूर पड़ेगा, तो मुझे वहीं जाना है। और आप लोगों के बीच में इसलिए मैं आई, आप लोग सब, मेरी बहनें बैठी हुई है, छोटी छोटी बच्चियाँ बैठी हुई है, और सबको कल सब ये सभी इस जमीन की बलबूते हैं। चाहे 5 बीघा हो, 10 बीघा हो, चाहे 1 बीघा जमीन हो, वो आपका अपना जमीन है, किसी बाप का नहीं है। उस जमीन की रक्षा करना और आपका, हमारा सबका पक्ष है, हमारी ज़रूरत है, हम आपके साथ में हैं, और आप लोगों को ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। एक नारा लगाऊंगी, साथ में बोलना, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। सबने सुन लिया ना? अब जो जाओगी ना टोकरी लेकर के खेतों में, वो सारा बंद हो जाएगा, इसलिए अपनी खेत को बचा लो बीजेपी से, ठीक है? हाँ।